हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और पावर सिस्टम का ये क्वेश्चन इतना शानदार था और बहुत सारे बच्चों ने बड़ी मेहनत से 10-15 मिनट इस क्वेश्चन को दिए होंगे और एक्यूरेट लेके आए होंगे और ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन से हमें बेहतर नंबर मिलेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट, क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन है, इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में कई बार कंफर्टेबल नहीं होते स्टूडेंट्स। इस वजह से वो जो स्टूडेंट जिनने सॉल्व किया होगा एग्जामिनेशन हॉल में ये क्वेश्चन, उनको लग रहा होगा यार कि अच्छा रैंक आ जाएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बाकी लोगों से थोड़ा कम बनेगा। बट अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, इसमें एक मिस प्रिंट बोले या टाइपिंग एरर बोले या फिर इंटेंशनली गलती हो गई, लापरवाही बोले आईआईटी की। इस वजह से इस क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल दिया गया। इस क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल दिया गया। अब पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी गलती नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी यूनिट है। देखिए ये जो कॉस्ट होती है ना, देखिए यहां पर ये इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का क्वेश्चन है और गेट 2026 में आईआईटी गुवाहाटी ने पूछा है। सिस्टम विद टू जनरेटर G1 G2 दे रखा है ना। यहाँ से जनरेशन ये दोनों PG1 PG2 जनरेशन करेंगे और डिमांड कितनी है, 1000 मेगावाट की यहाँ पर है और 184 मेगावाट की यहाँ पर है। टोटल डिमांड इन्होंने, टोटल लोड ऑन द सिस्टम इज, ये दोनों का एडिशन करके दे दिया 1184 मेगावाट। द एक्सप्रेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन आपको दिया है एंड रियल पावर लॉस एज आर फॉलो। आपको कॉस्ट ऑफ जनरेशन दिया है और ये जो कॉस्ट ऑफ जनरेशन की यूनिट इन्होंने लिखी ना, रुपीस पर मेगावाट आर, ये यूनिट गलत लिखी है। ये यूनिट गलत लिखी है, रुपीस पर आर होता है, रुपीस पर आर कॉस्ट होती है इसकी, इसकी भी गलत होती है। सिर्फ इस वजह से इस क्वेश्चन को मार्क्स टू ऑल दे दिया गया। तो ये बड़ा अनफेयर हुआ। जिन स्टूडेंट ने सोचा होगा एग्जामिनेशन हॉल में, ये चीज पकड़ भी ली होगी अगर उन्होंने, वैसे तो देखो यूनिट पे ज्यादा ध्यान देते नहीं है, बट आपको इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में मैंने बताया कि यूनिट्स का बहुत बड़ा खेल है ना। यूनिट से काफी चीजें आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो यहाँ पर कई सारे बच्चे इस वजह से कंफ्यूज हो गए कि यार यहाँ पे रुपीस पर मेगावाट दे रखा है बट यहाँ फ्यूल कॉस्ट। तो स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि चलो मिसप्रिंट होगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करें, है ना। ऐसा तो होगा नहीं क्वेश्चन मार्क्स टू ऑल चले जाएगा, क्योंकि बाकी कुछ डेटा में गड़बड़ नहीं है। तो जिन लोगों ने फ्यूल कॉस्ट समझ के, नॉर्मल कॉस्ट ऑफ जनरेशन समझ के इसको सॉल्व किया होगा, वो बढ़िया तरीके, क्योंकि ये जो यूनिट है ये इंक्रीमेंटल कॉस्ट की यूनिट होती है। ठीक है, तो ये तो मैंने समझा दिया कि क्यों ये मार्क्स टू ऑल दिया गया, क्या गलती थी इस क्वेश्चन में, है ना। तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट क्या करें यार, मार्क्स टू ऑल में क्या होता है ना, एक बच्चा जो 10-15 मिनट बिगाड़ता है उसका टाइम निगेटिव चले जाता है। नंबर पे तो इक्वल कर देता है आईआईटी के, चलो सबको नंबर मिल गए, बट वो टाइम का क्या करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो लॉस की एक्सप्रेशन भी आपको दे रखी है। इन क्वेश्चन को सबसे पहले टैकल क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज पहचाननी है कि विद लॉस है या विदाउट लॉस है। तो इकोनॉमिक लोड डिस्पैच में दो बड़ी कैटेगरी होती है, विद लॉस, विद ट्रांसमिशन लॉस, विदाउट ट्रांसमिशन लॉस। और ये विद ट्रांसमिशन लॉस है क्योंकि यहाँ लॉस का एक्सप्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है, और यहां पर क्या होता है देखिए, जब भी आपका लॉस एक्सप्रेशन होता है तो लेग्रांजे मल्टीप्लायर और उसकी वैल्यू भी, लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी आपको गिवन है। क्वेश्चन में लेग्रांजे मल्टीप्लायर की वैल्यू भी गिवन है 70.25। और पूछा क्या, व्हाट आर द ऑपरेशन एट देयर ऑप्टिमल जनरेशन मीटिंग द टोटल लोड रिक्वायरमेंट, द रियल पावर लॉस पूछा है आपसे। क्या पूछा है, रियल पावर लॉस पूछा है। तो एक्चुअल में देखिए लॉस का एक्सप्रेशन दे रखा है। अगर मुझे कहीं से Pg2 मिल जाए, है ना, Pg2 मिल जाए, तो मैं डायरेक्टली Pg2 यहां लगा के मुझे रियल पावर लॉस मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका कैसे सोच सकते हो कि अगर दोनों जनरेशन पता लग जाए, भाई जनरेशन, जितना जनरेशन हो रहा है जितनी डिमांड है, तो जनरेशन में से जो डिमांड है वो माइनस कर देंगे तो बचा हुआ क्या रहेगा, लॉस रहेगा। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो दोनों तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके से बता दूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया कि अल्टीमेटली आपसे क्या पूछा है, लॉस के ऊपर कमेंट करने के लिए पूछा है। अब देखो यहां पर लेग्रांजे मल्टीप्लायर जब विद ट्रांसमिशन लॉस होते हैं तो हम यहां पर एक पेनल्टी फैक्टर का इंट्रोड्यूस करते हैं, L1 IC1 से हम सिंबल करते हैं इंक्रीमेंटल लोड कंडीशन को, और L2 पेनल्टी फैक्टर और IC2, है ना। तो अगर हमारा विदाउट ट्रांसमिशन लॉस होता तो पेनल्टी फैक्टर वगैरह L1 L2 नहीं आता, डायरेक्ट IC1 और IC2 होता है। अब ये सर IC1 IC2 क्या होता है, ये इनके डिफरेंशिएशन होते हैं। जो फ्यूल कॉस्ट है उसका पहला डिफरेंशिएशन इंक्रीमेंटल लोड कंडीशन कहलाता है। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, इंक्रीमेंटल दोनों का कर देंगे, IC1 IC2 कर देंगे, और हम यहां पर L1 L2 फाइंड कर लेते हैं। L1 L2 फाइंड कैसे करेंगे, ये होता है पेनल्टी फैक्टर। पेनल्टी फैक्टर का एक फॉर्मूला होता है, पेनल्टी फैक्टर L इक्वल टू 1/1 माइनस डिफरेंशिएशन लॉस, और विथ रिस्पेक्ट टू जिस भी जनरेटर का ले, पहले जनरेटर का ले रहा हो तो L1 हो जाएगा, और यहां पर क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू G1। अब देखो यहां पर जब हम करेंगे, अब ये G1 के रिस्पेक्ट में अगर इसको करूं तो देखो यहां तो G2 है,
जीवन है क्या कहीं पर भी नहीं। तो जीवन के रिस्पेक्ट में अगर इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा इस लॉस को, तो मुझे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, है ना। कुछ भी जीवन की एक्सप्रेशन नहीं, तो यहां पर हम क्या ले लेते हैं, जीरो, 1/1 माइनस जीरो, तो इसकी जगह 1 रख देते हैं। तो ये मैं आपको समझाने के लिए डायरेक्ट इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूं, अदरवाइज आप एग्जामिनेशन हॉल में देखोगे कि जीवन में नहीं है, मतलब इस लॉस के एक्सप्रेशन में जीवन जनरेटर का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है पैरामीटर का, तो हम क्या बोल देंगे उसको, उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या, पेनल्टी फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इतना समझ में आया। चलो अब L2 देखें अगर हम, तो L2 अगर निकालते हैं, तो L2 अगर निकालेंगे 1 माइनस 1 बाय डी पी एल बाय जनरेटर विथ रिस्पेक्ट टू G2। अब इसका डिफरेंशिएशन मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूं, है ना। इसका डिफरेंशिएशन देखो कैसे करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन लॉस का डिफरेंशिएशन लॉस पीएल लॉस विद रिस्पेक्ट टू G2। तो हमें पता है डिफरेंशिएशन में अगर ये सब चीजें इसके ऊपर स्क्वायर है, तो इसको हम क्या मानते हैं, एक्स कंसिडर करते हैं ना। बेसिक डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए ये एक्स। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर पावर सिस्टम तो आता था, डिफरेंशिएशन थोड़ा सा नहीं आता है, तो बेसिक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली हम डिफरेंशिएशन में इस पूरी क्वांटिटी को एक्स मान लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर का क्या होता है, ऊपर का 2 उतर के नीचे आ जाता है, तो 2 इंटू 0.001 में करेंगे तो 2 हो जाएगा, और फिर ये जो बचा हुआ अंदर का जो है एक्सप्रेशन है इसका करेंगे, तो GP12 का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1, और क्योंकि इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है और ये कांस्टेंट हो जाएगा तो इसका 0, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल, पहले तो ये रखना पड़ेगा हमें Pg2 माइनस 50, फिर उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस पूरे का एक्सप्रेशन करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली पूरी 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा, तो L2 का एक्सप्रेशन हमारे पास निकल के आ गया 1 माइनस 0.002 और Pg2 माइनस 50, ठीक है, दैट इज अवर L2। चलो ठीक है, अब इंक्रीमेंटल IC1 IC2 भी निकाल देते हैं। एक काम करता है IC1 और IC2 निकाल देते हैं यहीं पे, में है ना, एक्स्ट्रा चीजें मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब इसको पहला डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा IC1, है ना, IC1 मतलब इसका पहला डिफरेंशिएशन करना है हमें, तो IC1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, कांस्टेंट का 0, और किसके रिस्पेक्ट में, Pg1 के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 0.02 Pg1, ये हो गया। और IC2 कितना हो जाएगा, IC2 हो जाएगा आपका ये 0 कांस्टेंट का, ये हो गया 50 प्लस 0.002, ध्यान रखना है ना, और Pg2 ये हो गया IC1 और IC2। अब देखो यहां पर क्या करते हैं, ये जो लैग्रेंज मल्टीप्लायर होता है ना, इसमें हम एक बार इससे इक्वेट कर देते हैं, थोड़ा कलर डिफरेंट ले लेते हैं, है ना, एक बार इससे इक्वेट कर देते हैं और एक बार इससे इक्वेट कर देंगे, क्योंकि लेमडा की वैल्यू हमें गिवन है 70.25। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले अगर हम लोग L1 ले ले, IC1 में क्या क्या है हमारे पास, IC1 में 50 प्लस 0.02 है, तो क्या मैं इसको ऐसा थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं, आपको नजर आ रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। चलो तो यहां पर मैं सबसे पहले ये इक्वेशन लेता हूं, वापस से इक्वेशन लेता हूं कि लेमडा इक्वल टू L1 IC1 पुट कर रहा हूं मैं, वो स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं आपको, है ना, 70.25, और पेनल्टी फैक्टर कितना है, 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं है। IC1 कितना हो जाएगा, 50 प्लस 0.02 Pg1, ठीक है। तो यहां से Pg1 की वैल्यू आ जाएगी, चलो Pg1 की वैल्यू आ गई है 1012.5 मेगावाट, ये हो गई आपकी Pg1 की वैल्यू, ठीक है, इसको ध्यान रखना है आपको, ये आ गई है हमारी Pg1 की वैल्यू, ठीक है। चलिए अब सेकंड देखते हैं, वापस एक्सप्रेशन में क्या कर देंगे, इस एक्सप्रेशन में हम लोग लेमडा इक्वल टू L2 IC2 पुट कर देंगे, तो यहां से 70.25, हाँ 70.25, और पेनल्टी फैक्टर पूरा L2 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो L2 आ जाएगा 1/1 माइनस 0.002 और Pg2 माइनस 50, ठीक है। P2 भी ले सकता है अब एग्जाम में सॉल्व करने के लिए ना, पूरा बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये IC2 का मल्टीप्लिकेशन ऊपर कर देता हूँ, 50 प्लस, है ना, ऊपर कर देता हूँ, तो 50 प्लस 0.002, है ना, 0.002 Pg2, इस चीज का ध्यान रखना। पॉइंट 1 अगर तुमने गड़बड़ कर दी यहाँ पे, डेसिमल के बाद 1 0 कम लगा दिया तो सारा काम लग जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना, देखो कैसे करना पड़ेगा, आसानी से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको उधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 50 दूना 100, 1 रहेगा तो 1 समथिंग, और ये यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1.1 हो जाएगा, है ना। तो पूरे को जब सॉल्व कर लेंगे तो Pg2 आ जाएगा 191.4035 मेगावाट, ये आ गया आपका Pg2, ठीक है।
चलो अब Pg1 और Pg2 आ गया। तो अब देखो हमारे पास अगर लॉस पूछा है, रियल पावर लॉस, तो एक मेथड तो ये है, फर्स्ट मेथड तो अपन ऐसे कर देते हैं। फर्स्ट मेथड तो डायरेक्टली ये कर देंगे कि जितना हमारा Pg1 प्लस Pg2 आया है जनरेशन इक्वल टू डिमांड प्लस लॉस। तो Pg1 Pg2 पुट कर देंगे, है ना, दोनों Pg1 Pg2 को पुट कर देंगे। डिमांड कितनी है? डिमांड है आपकी, देखो 1184 डिमांड है, 1184 डिमांड है, प्लस ये हमारा लॉस निकाल लेंगे। तो Pg1 Pg2 की वैल्यू आप पुट कर देना, तो लॉस आ जाएगा 19.9 मेगावाट, आपका क्या आ जाएगा? लॉस आ जाएगा। आप चाहें तो इस क्वेश्चन को, मतलब ये सेकंड वाली स्टेप को सेकंड मेथड से भी अगर करना चाहें तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लॉस आपका एक्सप्रेशन है इसमें Pg2 की वैल्यू पुट कर लें। Pg2 की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहां से भी आपको क्या मिल जाएगा? लॉस मिल जाएगा। Pg2 की वैल्यू पुट कर लेंगे 0.001, Pg2 कितना है? 191.4035, पूरा लेना है ना डेसिमल में, 50 स्क्वायर कर देंगे तो यहां से भी थोड़ा सा वेरिएशन हो सकता है आंसर में, तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका जो आंसर की दिया था पहले जब चैलेंज नहीं हुआ था, इसका जो आंसर था, आंसर की जो था वो 19.75 से लगाकर 20.25, तो रेंज ठीक दिया था। ठीक है रेंज ठीक दिया था, अगर थोड़ा सा ठीक ठाक करते तो कोई दिक्कत नहीं आती। क्लियर है? बट इसमें ये यूनिट की वजह से क्या हो गया? यूनिट की वजह से इसमें मार्क्स टू ऑल देना पड़ा, एमटीए हो गया ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था बेहतरीन इकोनॉमिक लोड डिस्पैच का एक क्वेश्चन। देखिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बहुत आराम से और डिटेल में फुल कोर्स में पढ़ाया ये टॉपिक के बारे में बताया भी था कि ये 2016 में हट गया था, वापस 21 में इसकी एंट्री हुई, और 21 से लगातार हर साल एक क्वेश्चन यहां से आता ही आता है। और इसमें नॉर्मल पावर सिस्टम का कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, एप्टीट्यूड वाला कॉन्सेप्ट चाहिए, आप आराम से कर ले जाओगे। मैंने बहुत डिटेल वर्जन में पढ़ा है जी सेंटर एप्लीकेशन में पावर सिस्टम, सो मेरे ख्याल से 90-100 आवर्स का पूरा कंटेंट है, और रिंग बूस्टर भी अलग से बना रखा है, जीरो से लगा के एडवांस लेवल तक सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। वो पावर सिस्टम जो बनाया है ना, वो जिंदगी में पहली और आखिरी बार पढ़ोगे, इस हिसाब से आपको पढ़ाया है, आपको कोई अदर सोर्सेस की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जी सेंटर ऐप डाउनलोड करो और ये कोर्स वहां पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू सो मच।